नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब तो क्या दिया हुआ है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल। ए बी सी एक ट्रायंगल है और यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि सी पर राइट एंगल बन रहा है। तो ए बी और सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल पॉइंट सी पर बन रहा है। ठीक है। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। तो ए बी हाइपोटेनस पर एक पॉइंट है एम जो मिड पॉइंट है ए बी का, और एम से बी सी के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो ए सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। एम से बीसी के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो एसी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। इतना हमें दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या शो करना है, 3 पार्ट में डिवाइड है 6 नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यहाँ पर है और थर्ड पार्ट यहाँ पर है। तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। क्या है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। सबसे पहले हमें यह प्रूफ करना है कि यह जो पॉइंट डी है वह AC का मिड पॉइंट है। ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। M AB का मिड पॉइंट है, यह हमें दिया हुआ है। एंड MD जो है यह पैरेलल है BC के। MD BC के पैरेलल है, यह हमें दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट को अभी सॉल्व कर रहे हैं। MD BC के पैरेलल है। देन D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो यह जो D है यह AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों, रीजन यहाँ पे लिखा जाएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्ज से AD जो है यह पॉइंट D है, यह AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पार्ट यहां से हो जाता है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, MD AC के पैरेलल है। MD जो है AC के परपेंडिकुलर है, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। MD AC के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो AC साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए BC MD के पैरेलल है, यह हमें दिया हुआ है और AC इंटरसेक्ट ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। कौन सा एंगल, यह एंगल की मैं बात कर रहा हूं, यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल C इक्वल्स टू एंगल D। एंगल C पर राइट एंगल बन रहा है तो यह 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर MD जो है यह परपेंडिकुलर है AC पर। MD साइड AC पर परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जगह वहां पे थी नहीं। तो थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब थर्ड पार्ट में क्या सॉल्व करना है कि CM इक्वल्स टू MA, ABC MD। हमें क्या प्रूव करना है कि यह CM जो है वह MA के इक्वल है, यह इसके इक्वल है और AB के 1/2 है। CM MA दोनों इक्वल हैं और यह दोनों 1/2 AB है, यह हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोनों को इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AMD एंड CMD, दो ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, AMD
इस ट्रायंगल में और CMD, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेता हूं। दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो CMMA दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स हो जाएंगी। देखिए इन दोनों ट्रायंगल में AD यह इक्वल हो जाएगा CD के। क्यों ये दोनों इक्वल हैं? D इज अ मिड पॉइंट, क्योंकि D मिड पॉइंट है, यह हमें दिया हुआ है, इसलिए AD CD के इक्वल हो जाएगा। और एंगल ADM एंगल CDM एंगल के इक्वल होगा। एंगल CDM ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। यह भी 90 डिग्री का है और यह भी 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए एंगल ADM यह इक्वल हो जाएगा एंगल CDM के। तो एक साइड इक्वल हो चुकी है, एक एंगल इक्वल हो चुका है, और MD इक्वल हो जाएगा MD के। MD के इक्वल हो जाएगा। क्यों? ये दोनों इक्वल हैं, कॉमन साइड है, कॉमन साइड है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दो साइड इक्वल हैं और उनके बीच का एंगल इक्वल है। दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं देन ट्रायंगल AMD यह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल CMD से। कौन सी क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? साइड क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि MA यह इक्वल हो जाएगा CM के। क्यों? CPCT के रूल से, CPCT के रूल से MA CM के इक्वल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यह हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड MA इक्वल्स टू 1/2 AB। MA 1/2 AB होगा। क्यों? M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि M AB का मिड पॉइंट है, इसलिए MA इक्वल्स टू 1/2 AB हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए MA CM के इक्वल है, MA 1/2 AB है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन से हम बोल सकते हैं कि CM यह MA के इक्वल होगा और MA 1/2 AB के इक्वल होगा, और यही थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना था, CM इक्वल्स टू MA इक्वल्स टू 1/2 AB। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है समाप्त, और क्वेश्चन नंबर 6 के साथ यह एक्सरसाइज 8.2 भी समाप्त हो जाती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।